मौका बख्शा, ये सादत बख्शी कि हम उसके खारा के हमदो तारीफ कर सकें। मैं चाहूँगा कि आप में से कोई दुआ करें इसके लिए और खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसने आज हमें अपने घर में बुलाया ताकि हम उसका कलाम सुन सकें और अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील कर सकें। हैं खुदावंद, जितने लोग भी खुदावंद आ चुके हैं उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, और जो आने वाले हैं या इरादा कर रहे हैं खुदावंद तो उनके साथ भी हो और खुदावंद उनकी भी हिफाजत कर खुदावंद। आज की इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तमजीद करते हैं खुदावंद, और तेरे बंदा को तेरे लहू में खुदावंद छुपा देते हैं खुदावंद। तो अपने बंदा की मदद और हिफाजत कर और खुदावंद पूरी इबादत को तेरे हैंड ओवर कर देते हैं। तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तमजीद करते हैं, तारीफ़ करते हैं, सिताइश करते हैं, और ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम शुक्र हो। एक दफ़ा फिर से अपने आप को तैयार करें और खुदावंद की हमदो तारीफ़ करें और क्वायर के साथ मिलकर गीत नंबर 442, गीत नंबर 442, तन में कुव्वत नहीं मन भी मैला सा है। 442 442। मन
तन में कुव्वत नहीं। तो ये मौका है कि हम दुआ करें। और जैसे कि आप जानते होंगे कि पिछले दिनों में डायसिस ऑफ रायबरेली के अंदर कोएडिटर बिशप नॉमिनेट हुए हैं और बन गए हैं कोएडिटर बिशप। और आज बड़े पादरी साहब सेंट्रल कैथेड्रल ऑफ प्रेइंग हैंड्स में हैं, इबादत लेने के लिए गए हैं। और अभी मौका है कि हम दुआ करें और चर्च ऑफ पाकिस्तान और चर्चेज इन पाकिस्तान को याद करें, और ख़ास तौर पर डायसिस ऑफ रायबरेली को, ताकि खुदा हमारी लीडरशिप को अक्ल और दनाई दे, ताकि वो खुशसलूबी के साथ जो सारी चीज़ें हैं वो चला सकें और अपने अल्लाह की निगहबानी अच्छे तरीके से कर सकें। कोई भी आप में से दुआ कर सकते हैं। जिंदा मुक़द्दस पाक जलाली खुदाम, तू फ़ज़ल से बड़ा खुदा है, रहम करने वाला, अल्फ़ा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा इंतहा है। तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। तेरा शुक्र करते हैं आज के सुहाने खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त मौका आज़ादी के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरे घर में आके तेरा शुक्र कर सकें, तेरे कलाम की बातों को सुन सकें। पाक जलाली खुदाम, चर्च ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, जो लीडरान हैं खुदावंदा, जो तेरे खादमीन हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से इस इंतज़ाम को चला सकें। खुदावंदा तो उनको बड़ी अक्ल दनाई देना, हाज़िर जमायत के साथ होना, एक एक को बड़ी बरकत देना। जितने लोग बीमार हैं उनको छूना और शिफा देना, जितने लोग कमज़ोर हैं उनको ज़ोर बख्शना, एक एक की ज़रूरत को पूरा करना। आज की इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारी मदद रहबरी रहनुमाई करना। आज जो तेरा कलाम पेश किया जाए वो हम सब के लिए बायस बरकत हो। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं जंगो जदल है वहाँ पर तू अमन, सुलह और सलामती कायम करना। अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ होना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। पहला हवाला पैदाइश की किताब में से है, 29वां बाब 15वीं से 26वीं आयत। पैदाइश की किताब 29वां बाब 15वीं से 26वीं आयत। कौन हवाले को पढ़ना चाहेगा? ठीक। दूसरा हवाला पौलुस रसूल का रोमियों के नाम लिखा गया था, 8वां बाब 26वीं से 30वीं आयत। रोमियों के नाम लिखा गया था, 8वां बाब 26वीं से 30वीं आयत। और इसको कौन तिलावत करना चाहेगा? ठीक है बेटा, आप आइए। और जो अंजील की तिलावत है वो मुक़द्दस मत्ती की लिखी गई अंजील में से होगी। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील 13वां बाब 31वीं से 35वीं आयत तक। मत्ती 13वां बाब 31वीं से 35वीं आयत। और इस वाले को तिलावत कौन करना चाहेगा? ठीक है, आप करें। और इसे तज़ीम पेश करते हैं। तू इब्तदा इंतहा, तू अल्फ़ा और ओमेगा, कल आज बल्कि अब तक यकसा हैं। हम अपनी सारी मनाजातें, हम अपनी सारी दरख्वास्तें तेरे मज़बा पर रखते हुए तेरे आगे इल्तिजा करते हैं। खुदा तू हमारी इन तमाम दरख्वास्तों को अपने हुज़ूर बखूर की मानंद कबूल करना। जिन जिन लोगों के लिए भी दुआ की दरख्वास्त की गई है, मिस्टर मिसेस गुड्डू हकीम के लिए, मिस्टर मिसेस अनस जॉन के लिए, मास्टर विलियम के लिए और ख़ास कर सहेल के लिए खुदावंद जिनके घुटने की सर्जरी हुई है, तो अपना शाफी हाथ बढ़ा इन सारे मरीज़ों को, इन सारे लोगों को अपनी पनाह में ले। तू शिफा का मंबा है, शिफा तेरी तरफ से है। तू लोगों को शिफा दे ताकि वो तेरे घर में आए, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। जो कमज़ोरी की हालत में है उन्हें अपनी ताकत और क़ुव्वत अता कर, ताकि वो भी असर न हो, तुझसे ताकत और क़ुव्वत पाकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। इस वक्त हम खुदा जब तेरा पाकलाम सुनने को, वहाँ पढ़ने को हैं, तो हम सब की रहनुमाई करना, अपने बंदा के साथ होना, सर तपाओ खुदा उसको छूना और पाक करना, ताकि वो ना बोले बल्कि उसमें से तू होकर हमसे हम कलाम होना। और आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत मिले, हम ज़िंदगी पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और तेरे नाम का शुक्र अदा करें। हमारी तमाम इल्तिजाओं को, हमारे गुनाहों को, कसूरों को
माफ़ कर और हमें अपनी गवाही के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हमारी दुआ को सुन। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। आइए अब वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस। खुदावन के पाक कलाम में यूँ लिखा है, तब लाबन ने याकूब से कहा, चूँकि तू मेरा रिश्तेदार है तो क्या इसलिए लाजम है कि तू मेरी खिदमत मुफ्त करे? सो मुझे बता कि तेरी उजरत क्या होगी। और लाबन की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लैया और छोटी का नाम राखिल था। लैया की आंखें चुंदी थीं और राखिल हुसीन और खूबसूरत थी। और याकूब राखिल पर फरीफ्ता था। सो उसने कहा कि तेरी छोटी बेटी राखिल की खातिर मैं 7 वर्ष तेरी खिदमत कर दूंगा। लाबन ने कहा, उसे गैर आदमी को देने की जगह तो तुझी को देना बेहतर है। तू मेरे पास रह। चुनाचे याकूब 7 बरस तक राखिल की खातिर खिदमत करता रहा, पर वो उसे राखिल की मोहब्बत के सबब से चंद दिनों के बराबर मालूम हुए। और याकूब ने लाबन से कहा कि मेरी मुद्दत पूरी हो गई, सो मेरी बीवी मुझे दे ताकि मैं उसके पास जाऊं। तब लाबन ने उस जगह के सब लोगों को बुलाकर जमा किया और उनकी ज़ियाफ़त की। और जब शाम हुई तो अपनी बेटी लैया को उसके पास ले आया और याकूब उससे हम आगोश हुआ। और लाबन ने अपनी लौंडी जुल्फ़ा अपनी बेटी लैया के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। जब सुबह को मालूम हुआ कि ये तो लैया है, तब उसने लाबन से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? क्या मैंने जो तेरी खिदमत की वो राखिल की खातिर ना थी? फिर तूने क्यों मुझे धोखा दिया? लाबन ने कहा, हमारे मुल्क में ये दस्तूर नहीं कि पेलौठी से पहले छोटी को ब्याह दे। तो उसका हफ्ता पूरा कर दे, फिर हम दूसरी भी तुझे दे देंगे, जिसकी खातिर तुझे 7 वर्ष और मेरी खिदमत करनी होगी। याकूब ने ऐसा ही किया कि लैया का हफ्ता पूरा किया। तब लाबन ने अपनी बेटी राखिल भी उसे ब्याह दी और अपनी लौंडी बिल्हा अपनी बेटी राखिल के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। सो वो राखिल से भी हम आगोश हुआ और वह लैया से ज़्यादा राखिल को चाहता था और 7 वर्ष और साथ रहकर लाबन की खिदमत की। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी के मुआफ़िक मुक़द्दसों की शफायत करता है। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफ़िक बुलाए गए हैं, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे।
और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुनवाने पे बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदा फतेहा
रकम तराज है। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने भीड़ से तमसीलों में कहीं और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूँगा, मैं उन बातों को जाहिर करूँगा जो बेनाए आलम से पोशीदा रही हैं। अंजील मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तरतीब की किताब पर सफ़ा नंबर 8 पर हमारे ईमान का अकीदा दर्ज है। सब मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनून नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया और रूह कुदस की कुदरत से एक कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतुस पिलातुस के हक में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नबियों के बमूल जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिराने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़ुबानी बोला, मैं एक पाक आम रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान के याद का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। आप में से कोई भी कलाम के लिए दुआ करे इससे पहले कि कलाम दिया जाए। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा कि हम तेरे घर में आएँ, तेरा कलाम सुने, तेरी प्रस्तश करें। तो खुदाम तेरे आगे तेरे खादम को रखते हैं कि जिसमें मुंह में तेरा कलाम है खुदाम, तो आग के शोलों की तरह उसको इस्तेमाल कर, अपना रहम कर, कर्म कर, फजल कर। और हम जितने यहाँ पर जमा हैं वो कलाम सुने 30, 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने में वाले हो। और हमारी ज़िंदगियों से में इस कलाम के वसीले से तब्दीली आए, हम सब के साथ हो। इबादत की शुरू से लेकर आखिर तक हम सब की रहनुमाई करना, हिफाजत करना, निगरानी करना मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। दिल की गहराई से शुक्र अदा करता हूँ कि वो इस नाचीज़ खादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आज आपको नज़र आ रहा होगा कि बड़े पादरी साहब आज नहीं है। वो आज सेंट्रल कैथेड्रल ऑफ प्रेइंग हैंड्स के अंदर इबादत करवा रहे हैं। आज चेहरे आपके मुरझाए लग रहे हैं, क्या बात है? कुछ परेशानी है, गम है, क्या है? आपको पहले भी कहा गया, कितनी दफ़ा दरख्वास्त की गई है कि जब चर्च आते हैं तो खुश होके आया करें, परेशानियां वगैरह छोड़ के आया करें। और जिसके दर पे आप आ रहे हैं उसको परेशानियां और मुश्किलात का आपसे ज़्यादा उसको पता है और वो हल करने वाला है। मुश्किल कशा कहते हैं ना, तो मुश्किलें भी आसान करता है, गम को भी दूर करता है, दिल को तस्कीन पहुंचाता है। तो अभी मौका है कि हम खुदा का जो कलाम है वो सुने और देखें कि आज हमारी हदायत के लिए खुदावंद यीशु मसीह की जो इंजील है वो हमें क्या बता रही है। आज कितने हवालों की तिलावत की गई है?
आज थोड़ा सा नंबर गेम खेलते हैं ताकि आप भी बोर ना हो और समझने के अंदर मुझे भी आसानी हो। आपको नहीं मैं समझा सकता, मैं खुद को समझा रहा, तो इस दौरान आप भी शायद समझ जाए। तो आज की 3 जो है बिरद कलाम मुक़द्दस के किए गए हैं। कोई बता सकता है कि पिछले इतवार मैसेज किस पे था, कलाम किसके ऊपर था? जी बताएं। अच्छे बीज और कड़वे बीज। और ये अच्छे बीज और कड़वा बीज जो है ये किसी हमें कहानी की सूरत में मिला था। किस तरह से मिला है? तमसील की, खुदावंद यीशु मसीह की तमसील। आज 5 चीज़ें बताऊंगा, नोट कर लें। 5 चीज़ें बताऊंगा और शुरू जो है वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील से करते हैं। और आप कुछ लोगों के पास जो नई बाइबल जो वर्जन होगा नई बाइबल का, उसके ऊपर हेडिंग भी आ रही होगी। तो कोई बता सकता है हेडिंग क्या आ रही है? 13वें बाब में जब हम पढ़ते हैं 31वीं आयत, तो उससे पहले हेडिंग क्या है? राई का दाना। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तमसील में बातें कर रहे हैं ना। खुदावंद यीशु मसीह तमसील में बातें कर रहा है। और ये जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है, इसका जो 13वां बाब है, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा खुदावंद यीशु मसीह की जो तमसीलात हैं उनका जिक्र मिलेगा। अभी हमारा सवाल ये भी होता है कि खुदावंद यीशु मसीह तमसील में क्यों बात करते थे? खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे उनका भी यही सवाल था। अगर पढ़ें तो उसमें पता चलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों तमसीलात में बातें करता था। 13वें बाब की अगर आप 10वीं आयत देख लें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि शागिर्द उसके पास आइए, आप बाद में पढ़ लेना, अभी के लिए आप रह लेते, फिर आप कहेंगे पादरी साहब ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं। 13वें बाब की 10वीं आयत से अगर आप शुरू करें तो शागिर्दों ने यही सवाल किया कि यीशु मसीह तमसीलों में क्यों बात करता है? सीधी सीधी कोई बात कर दिया कर। हम जैसे ही होगा ना, तो हमें समझ नहीं आती होगी तो हम भी अपने टीचरों से पूछते हैं, साथी से पूछते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रही, आप इस तरह की क्यों आप लैंग्वेज यूज़, ये कि बताने का मकसद क्या है? तो पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि तमसील होती क्या है। तमसील पैराबोल से निकला है और पैराबोल यूनानी लफ्ज़ है और इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ के साथ किसी दूसरी चीज़ का मुआवजा करना। इंग्लिश में कहें तो कंपैरिजन, दिस और दैट। ठीक, कंपैरिजन करते हैं ना, देखते हैं, मुआवजा करते हैं कि क्या चीज़ है। और फिर मुख्तसर जो इसका मानी है, अगर कोई पूछे कि जी तमसील क्या है, तो आप कह सकते हैं सबक या नुक्ता समझाने वाली कहानी है। क्या समझाने वाली है? सबक या नुक्ता समझाने वाली कहानी है। हमारे बड़े भी कहानियाँ हमें सुनाते थे। आप मुझे पता नहीं कि बच्चे कहानियाँ सुनते हैं या नहीं सुनते। पहले अखबारात में भी कहानियाँ आती थी, मैगजीन आते थे तो हम पढ़ते थे कहानियाँ। टीवी का इतना नहीं था, टीवी था लेकिन वो उसमें इतना ज़्यादा वो चैनल्स वगैरह नहीं थे, तो एंटरटेनमेंट नहीं होती थी, तो कहानियाँ पढ़ते थे हम। अब कहानियाँ जो लिखने वाले थे वो कहानियाँ कैसे लिखा करते थे? वो आज के दौर के मुताबिक कहानियाँ लिखते थे ताकि कोई अगर उन्हें पढ़ता है या सुनाता है या कोई समझता है तो समझे उसे कि ये आज के दौर के मुताबिक ये सबक है, ये नुक्ता है, इसको बयान करती थी वो कहानी। और खुदावंद यीशु मसीह उस दौर के अंदर तमसीलात में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता था, यही इस्तेमाल करता था कि कहानी तो बयान करता था खुदावंद यीशु मसीह, लेकिन उसका एक सबक होता था, एक नुक्ता होता था, और इस तरह के अल्फाज का चुनाव करता था कि जो लोग सुनने वाले हैं उनको समझ आ सके, लोग सही तौर पे उस चीज़ को, उस नुक्ते को, सबक को जज्ब कर सकें, हजम कर सकें। अब जो ये हवाला पढ़ा गया हमारे लिए, इसके अंदर
कितनी तमसील का जिक्र हुआ? 2, 3 का हुआ कि 2 का हुआ? 31वीं आयत से 35वीं आयत तक 2 का जिक्र हुआ है। एक राई का दाना और दूसरा खमीर। पहली चीज तो अभी समझ लगी कि तमसील क्या है और यीशु मसीह तमसील में बातें क्यों करता था। अभी आगे जाके और भी पढ़ते हैं कि तमसील खुदावंद यीशु मसीह बयान क्यों करता था। अगर अभी देख लें ये 34वें आयत है, ये सब बातें यीशु मसीह ने भीड़ से तमसीलों में कही और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो मैं तमसीलों में अपना मुंह सो गए। इधर मुंह खोलने की बात है, आपने बंद कर लिया। मैं तमसीलों में अपना मुंह, मैं उन बातों को जो बनाए आलम से वो उस्ताद, वो रबी, वो मास्टर देखें क्या कह रहा है खुदावंद यीशु मसीह। जो बनाए आलम से बातें पोशीदा थी। आज हम भी इस तरह की चीज़ों का जिक्र करते हैं ना, कुछ चीज़ें पोशीदा होती हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो फिर हम उसको कोई एग्जाम्पल उसकी दे देते हैं। अभी रात को मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उनका कोई मसला था, तो आम जुबान के अंदर हम एक दूसरे जब बात करते हैं, कहते हैं यार तू तो ऐसे गायब हुआ है जैसे गधे के सर से। मैंने उसे कह दिया यार तू ऐसे गायब हुआ है जैसे कमेटी लेने वाली आंटी गायब हो जाती है। किसी को नहीं कह रहा है, लेकिन वैसे ही गायब हो जाती है ना। तो कहता है यार, तो ये बताने का एक मकसद, उसको थोड़ा सा शॉर्ट सा फॉर्म एक बता दिया, उसको मतलब भी समझ आ गया। तो खुदावंद यीशु मसीह जो पोशीदा राज थे बनाए आलम से, उसको बयान कर रहे। और आप ये देखें कि जो इस खलकत को खलक करने वाला है वही आके आपको उसके बारे में समझा रहा है। इससे अच्छा कोई और उस्ताद हो सकता है? जिस प्रोफेसर का, जिस टीचर का वो सब्जेक्ट हो, बल्कि सब्जेक्ट क्या, वो सारा ओनर ही हो उसका, बनाने वाला हो, एक एक कोडिंग की हो उसकी, तो वो अगर आपको चीज़ें समझाए बताए तो वो क्या चीज़, किस तरह की होगी। और कोई और शायद दूसरा उस्ताद आता, कोई मास्टर आता, कोई टीचर आता, शायद वो इस तरह से ना समझा सकता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये बातें लोगों को समझाई तो तमसीलों के अंदर समझाई बातें। फिर हम देखते हैं कि ये जो 2 तमसील हैं, जो तमसीलात हैं 2, इसके अंदर एक चीज़ है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह बता रहा है, समझा रहा है। क्या चीज़ है वो? आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही। पहली चीज़ हमने मतलब देखा कि तमसील का मतलब। अब दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि जी तमसील जो है, जो 2 तमसीलें खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की हैं, इनका मतलब क्या है? क्या खुदावंद यीशु मसीह हमें आज के दौर में क्या समझाना चाह रहे हैं? ये जो कलाम की जो है कफियत थी, जो इसका असर था, वो उस टाइम था, अभी है और हमेशा के लिए, जब तक यीशु मसीह दोबारा, ये इसकी जो तमसीलात हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की टीचिंग है, ये वैसे ही रहेंगी। इनके ऊपर आप बहुत सारे बयाने सुन लेंगे, मैसेज सुन लेंगे, रिसर्च कर लेंगे आप, लेकिन इनका जो मतलब और मफहूम है ना, वैसे का वैसे ही रहेगा। उसको कोई ना छेड़ सकता है, ना तब्दील कर सकता है। हाँ, समझा ज़रूर सकता है, लेकिन बात वही आती है कि बिनाए आलम से जो चीज़ें पोशीदा थी, वो फिर खुदावंद यीशु मसीह जो है, उसका जो रूह है, वो हम पे ज़ाहिर होकर हमें, हमारा दिमाग खोलता है, हमें समझाता है ये चीज़ें। तो पहला जो तमसील है वो राई के दाने की मानत है, आसमान की बादशाही। आसमान की बादशाही किस तरह की होती है? ज़हनों में हमारे ख्याल आएगा ना, शायद अच्छे रोड हों, घर बड़े बड़े बने हों, ठीक है,
दूध शहद की नहरें हों, बारिश होती होगी पानी नहीं खड़ा होता होगा, बिजली नहीं जाती होगी। हमारे कॉन्सेप्ट एक दिमाग हमारा कहता है कि इस तरह की बादशाहत होनी चाहिए, ये चीज़ एक मॉडल सोसाइटी जहाँ पे दर्द गम परेशानियां नहीं होंगी, बीमारियां नहीं होंगी, ये खुदा की बादशाही है। आसमान की बादशाही जो है ना, वो रूहानी हालात को बयान करती है, खुदा के पैगाम को और रूहानी हालात को बयान करती है कि खुदा की मर्ज़ी क्या है और वो पूरी कैसे होगी, और वो अपने लोगों के ज़रिए कैसे वो मर्ज़ी अपनी पूरी करवाएगा। वो बादशाहत है। बादशाहत के लिए एक बादशाह होता है ना, बादशाह के बगैर तो नहीं ना कोई बादशाहत होती। और उसके बाद बादशाह के बाद उस बादशाहत के अंदर लोग होते हैं उसके, जो बादशाह की बात को मानते हैं, फॉलो करते हैं। अभी आप हिस्ट्री की किताबें उठा के देख लें, या अभी भी देख लें, जहाँ जिन मुल्कों में बादशाहत है, उनका एक हुक्मरान होता है, एक बादशाह होता है, और जो अवाम होती है उसकी सारी उसकी बातें मानती है। जैसा बादशाह ने कह दिया है, लिख दिया है, बता दिया है, वैसा ही वो करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह भी जो हमें चीज़ें बता रहा है, क्यों बता रहा है? ताकि उसका जलाल, उसका इख्तियार, उसकी कुव्वत आप में से जाहिर हो। फिर बनती है बादशाहत, आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही। ये बादशाहत ज़मीनी समाजी कोई सियासी जमात वाली नहीं है, जिसका मंशूर एक आधा कोई होता है कि जी सड़कें बना देंगे, मोटरवे बना देंगे, जोहरी हथियार रख लेंगे। खुदावंद की जो बादशाहत है वो रूहानी बादशाहत है, और इसके अंदर हमें खुदावंद यीशु मसीह बता रहा है कि आसमान की बादशाह। और इसको मुआजना किससे किया है? किससे किया है? राई का दाना। बहुत बड़ा होता है ना राई का दाना, छोटा होता है, तो शायद उस दौर में बड़ा होता हो, नहीं हो सकता। इसीलिए तो देखें ना, तमसील में खुदावंद यीशु मसीह ने राई का दाना इस्तेमाल किया। राई का दाना उस टाइम भी छोटा ही था, और बाकी जब लोग जो किसान वगैरह थे खेती बाड़ी करते थे, तो राई के दाने को साइड पर आते थे, यार छोटा सा इससे क्या होना है, दूसरी फसल लगाते थे। किसी ने गंदम की उगा ली, किसी ने चावल की उगा ली, राई का दाना छोटा सा। खुदावंद यीशु मसीह इधर राई के दाने को बयान कर रहा है कि छोटा सा दाना जब ज़मीन में लगता है, उगता है, तो क्या होता है? 31वें आयत में लिखा है, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश कर कहा कि आसमान की बादशाही इस राई के दाने की मानद है, जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में, अपने ही खेत में, और सब बीजों से छोटा था। अभी आपने कि छोटा था बीज, ठीक है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर। क्रिश्चियन बरादरी, हम मसीही लोग हैं, बड़े पवस्त हैं मसीह के अंदर, चर्च के अंदर। खुदा की बादशाही ऐसों ही की है, हमारी है, संडे स्कूल से सीखा हुआ है। दबे गए हो कभी मिट्टी च, अपने आप को दबाया है, अपने आप को छोटा जाहिर किया है कभी? खुदावंद की बादशाही जाहिर करनी है ना, तो जाहिर कैसे होगी? अपने आप को छोटा बनाया, जमीन के अंदर दबाया। आगे देखें उधर क्या लिखा है। मैंने तो ये कलाम नहीं ना लिखा, जो कलाम मुक़द्दस में खुदा के खादमीन ने, उसके चुने हुए लोगों ने रूह पाक की हिदायत से लिखा है। ये वही चीज़ें बता रहा हूँ कि जब बीज बोया गया तो सारों में वो बीज छोटा था, लेकिन जब उगा तो कैसा था? सो रहे हैं सारे। अब मेरे ख्याल में अमूमन तौर पर ये जब राई का दाना उगता है तो इसका जो दरख्त होता है, जो पौधा होता है, 10-12 फुट तक का होता है, और बड़ा ठीक ठाक ग्रीन दरख्त होता है। और आगे लिखा हुआ है कि होता क्या, परिंदे, हवा के परिंदे आकर उस पर
अब आपको याद हो या ना हो, पिछले जो इतवार था पादरी साहब ने बात की थी कि फ्रोतन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो फ्रोतन कैसे होते हैं? एक मोटा थले, दूजा मोटा थले, बस सर के बाहर ना, सर दे पार इंच झुकाओ, झुक के झुकाओ आपका। ये दरख्त आपने देखे होंगे, जो फलदार दरख्त होते हैं जिनकी शाखें बड़ी होती हैं, वो हमेशा, और जितने झुके होंगे उनकी जो जड़ें हैं वो उतनी मजबूत होंगी, नीचे तक होती। इधर लिखा हुआ है कि हमने वो राई के दाने की मानत बनना है। और फिर उगना कैसे है, बढ़ना कैसे है? फलदार ना, बड़ा साये वाला, परिंदे आके जिस पे बसेरा करते हैं। साढ़े घर तो रिश्तेदार नहीं कोई आंदा, परिंदे कैसे बसेरा करेंगे? अभी 30 जुलाई को दोस्ती का आलमी दिन मनाया जाएगा। भाई कितनी दोस्तियां, हमारी दोस्तियां ऐसे हैं कि बस छोड़ दें। सही बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? मैं इसी दौर की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के अंदर है कि ये बात चीज़ें देखी हैं, सीखी हैं, समझी हैं, देखता हूँ। बल्कि कोई अगर मैं बाहर की बात कर रहा हूँ तो मुझे बताएं। तो आप वो फलदार, वो हरा भरा, वो सायेदार दरख्त कैसे बनेंगे? बादशाही की जब बात करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर जो है ना, ज़मीन के आजिज़ होना पड़ता है, दबना पड़ता है, फ्रोतन होना पड़ता है, झुकना पड़ता है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जो अव्वल थे वो आखिर हो गए, जो आखिर थे। हम तो इधर सब दौड़ में फर्स्ट ही हैं जी, सारी फर्स्ट है। फिर आखिर वाला कौन है? फिर इसका मतलब सारे जो फर्स्ट हैं वो आखिर वाले हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है? अपने आप को जमीन के अंदर, और जमीन कौन सी है? मिट्टी की बात हो रही है ना। अपने आप को मसीह के अंदर दबाएं, उसकी कुदरत, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत के आगे झुका देना अपना आप। कहना कि हमें अपने अंदर छुपा ले, हम तेरी ज़मीन के अंदर रह के हमें इस तरह का कर कि हम जब फूले फूले दरख्त बने तो वो सायादार हो, फलदार हो, और हमारी ज़िंदगियों से, हमारे किरदारों से तेरे नाम का जलाल, तेरी बादशाही जाहिर हो। ये मकसद था यीशु मसीह का कहने का। तब भी यही मकसद था, आज भी यही मकसद है, और आगे भी यही चलेगा जब तक कि उसकी मर्जी नहीं ना पूरी होती। दोहर बानी च की कहते हो, जैसे तेरी मर्जी वैसी। तो बादशाह यही है कि बादशाह की मर्जी, खुदा किथे रहिंदा है? समाना दे, जिवें समान ते पूरी हो रही है मर्जी, उत्थे फरिश्ते ते मर्जी मान लेंदे ने, असीं नहीं मानते। कहते क्या हैं? बादशाह तो आ जानी है जी मसीह की, आज बस ये देखें। ऐसे नहीं आने, जब तक मर्जी नहीं पूरी होगी, आपकी ज़िंदगियों में से जाहिर नहीं होगा। जब एक एक रूह उसका इकरार नहीं ना करेगी, तब तक गल नहीं जो बननी। ठीक, अच्छा, इस तमसील को कह के खुदावंद यीशु मसीह ने अगली तमसील के अंदर इसका हल भी दे दिया है। इस तमसील को कह के खुदावंद यीशु मसीह ने हल भी इसका दे दिया अगली तमसील में। अगली तमसील क्या है? खमीर। अगली तमसील खमीर की है ना। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही, आसमान की बादशाही। फिर इस खमीर की मानत है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया, और वो होते होते सब 3 पार्ट फ्लोर, 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट फ्लोर और 1 पार्ट ईस्ट। आटे के अंदर खमीर मिलाएं तो फूलता है ना, बड़ा सा ज़रा बन जाता है। अब खमीर की, अब क्योंकि ज़्यादा नौजवान भी बैठे हैं सारों को, बल्कि आप लोगों को भी पता है, पिज़्ज़ा तो खाया ना सारों ने, पसंद सारे ने होएगा पिज़्ज़ा। मैं भी खाना यार, कोई गल। पिज़्ज़ा, जो पिज़्ज़े की ब्रेड होती है, बेस होती है, वो खमीर से बनती है, आटे से और खमीर से बनती है।
अब उसके अंदर अगर आप बनाने वाले भी हैं, आप लोग घर में भी बनाते होंगे, खमीर ना डालें तो वो बनेगी वैसी नहीं बनती ना, खमीर डालना पड़ता है। खमीर चीज़ क्या है? कैटलिस्ट है रिएक्शन के लिए ना, केमिस्ट्री। उससे वो मिक्स होके आटे के साथ मिक्स होके तो आटे को बड़ा बना देती है ना। फिर जब आप वो बनाते हैं, बेक करते हैं, जैसे भी है, तो मज़ा आता है, ये पिज़्ज़ा है, क्या बात है। और ख़राब हो तो सबसे पहले कमेंट यही होता है, नहीं जी पिज़्ज़ा ब्रेड ही नहीं ठीक थी, ये कड़क थी या ये बहुत नरम थी। तो उसके अंदर खमीर कम या ज़्यादा। अब हमारे अंदर क्या चीज़ है? हमारे अंदर खमीर ज़्यादा नहीं है, हमारे अंदर खमीर कम है। इधर कहा गया कि 3 हिस्से, 3 पैमाने आटे के ना, और 1 पैमाना खमीर का। पाकिस्तान में बताएं जी, आप अक़लियत है, कितना खमीर आप लोग हैं, 3 हिस्से वो, 1 हिस्सा आप है। हालत देख ली आज आपने। स्कूल आपके नहीं है, बच्चे आपके नहीं पढ़ते, मेडिकल के लिए आप लोग दर बदर फिरते हैं, हॉस्पिटल सारे आप लोगों ने बनाए हैं। बुजुर्गों से जाकर पूछें ज़रा क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। खमीर किधर है? आपने उन लोगों को बचाना था, उनको खुदावंद यीशु मसीह की तरफ राग़ब करना था। ये उल्टा हो रहा है, इधरों से जा रहे हैं राग़ब हो गए, कभी पैसे की तरफ, कभी दौलत की तरफ, कभी दोस्ती की तरफ, कभी प्यार की तरफ। सही बात है, केस बता देता हूँ, आए बैठे चर्च के बाद, अभी आपको नींद आ जानी है, इशारा हो जाएगा कि बस करें, बैठे मेरे साथ, केस बताता हूँ आपको। मुझे तो सींग गड़ाने का बड़ा शौक है, मैं तो अपने स्टूडेंट को कहता हूँ, बेटा आपका सर तो सींग गड़ाने में माहिर है, पढ़ा लो। ये खमीर है आप, ये बादशाही जाहिर हो रही है खुदावंद यीशु मसीह की। फूलते पता किस पे हैं? पैसे आ गए ने 4, गड्डी ले ली, घर ले लिया, अब वड्डा भरा बाहर होंदा है। ये खमीर है आपका। स्कूलों कॉलेजों में आप जाते हैं, ऑफिस में आप जाते हैं, कभी ईमान से बताएं खुदावंद यीशु मसीह का आपने किसी के साथ जिक्र किया हो या बताया हो? तो चले ना, मुंह से ना बताएं, अपने कामों से बताया हो, अपने किरदार से बताया हो। मैं नहीं कहता ना खाएं पिए, सारा कुछ खाएं पिए, ठीक है, पर किरदार अपना जो है ना, वो किसकी तरह रखना है? खुदावंद यीशु मसीह की तरह। जलाल किसका जाहिर होना चाहिए? तो किस तरह से जाहिर होगा? आप लोग खमीर हैं, इधर कहा गया। अच्छा, फिर यही बाइबल मुकद्दस के अंदर आ गए, खुदावंद यीशु मसीह ने आप लोगों को कहा है कि तुम जमीन के अस्सी इन्ने कोड़े हैं, साढ़े नेड़े नहीं कोई लगता। नमक क्या चीज़ है? नमक तो खाने के अंदर जायका पैदा करता है ना। कम हो तो फिर हम कहते हैं कि कम है, ज़्यादा हो जाए तो यार बहुत ज़्यादा है। अस्सी तो इन्ने कोड़े हैं, घर में लड़ाइयाँ नचाकियाँ, बाहर तो अलहदा है, अंदर बहुत है। तो तमसीलों का खुदावंद यीशु मसीह का कहने का मकसद तब भी वही था, आज भी वही है। तब के लोग भी यही कुछ करते थे जो आज हम कर रहे हैं। तब भी जो खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले थे, जो शिगिर्द से कम थे ना, अमीर ही थे, छोटे कम थे, बाकी ज़्यादा मेजॉरिटी में दूसरे लोग थे। तो इन तमसीलों को हमने अपने रखना है जहन में, और दुआ से ये करनी है कि ये जो सब पोशीदा राज है ना, हम पे जाहिर कर, हम अपना आप तेरे को देते हैं, तेरे अंदर अपना आप बोते हैं, बीजते हैं, हमें शायद आप दरख्त बना, और हमें वो तालीम और सबक दे जो तू चाहता है, और हमारे वसीले से दूसरों की ज़िंदगियाँ तब्दील हों, और हम सब से तेरी बादशाही जाहिर हो। मेरी दुआ है कि खुदावंद इस कलाम की बदौलत आप सबको बरकत दे, और आने वाले दिनों में आपको और अपनी बुजुर्गी में बढ़ाए।
शुक्रिया, थैंक यू। आए हम सब खड़े हों और क्वायर के साथ मिलकर ज़बूर नंबर 72 रहेगा ना सदाती कर मसीदा। सदा की कर बसी
हमारे लिए एक नई और जिंदा राह मखसूस की है, जिससे हम तेरे फजल के सबके पास आ सकते हैं। गो हम नालायक हैं, फिर भी हम इसी के वसीले से तेरे पास आते हैं और आजिज़ी से तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमको और इन नजरानों को कबूल फरमा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तेरी तरफ से ही मिलती हैं और तेरी ही चीज़ों में से हम तुझे देते हैं। ऐ बाप रहम कर, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। जमात बैठ जाए। पढ़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। ऐ यीशु अपने रूल कुद्दस से हमें और इस रोटी और इस मैग की तकदीस कर कि वो हमारे लिए तेरा बदन और खून बन जाएं, क्योंकि तेरे वसीले से ऐ यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है, आमीन। खुदावंद तेरे साथ हो, के साथ भी रहे। अपने दिल आलम बाला पर लगाओ। खुदावंद की तरफ लगाते हैं। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ऐसा करना वाजिब और मुनासिब है। ये नहायत वाजिब और मुनासिब है और हम पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम इस अच्छे मौसम के लिए, इस बरसात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, तुझसे दुआ करते हैं उन इलाक़ों के लिए जहाँ पे जंग है, जहाँ पे लोग परेशानी की हालत में हैं, तो उन पर अपना रहम फरमा और खुदावंद हम पर रहम फरमा। अपने कलाम के वसीले से हमें हदायत दे। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल फ़ाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। ऐ खुदावंद ताला, तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, हाल में बाला फरोशाना। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आए आसमानी बाप, तू जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी याद करके हम पर और अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर। इसके वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसा ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसके बाद उसने प्याला लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे लौटने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। ऐ मसीह, तेरा जलाल हो। आए जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हम दुआ करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरवारों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूर को माफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ करें। आए रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गोनागोर बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तो वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं
कि हमारे गुनाह उल्लुदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेश कीमत बदन और खून से पाक साफ़ किए जाएँ और हम उसमें और वो हमें हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे तुझे सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को बरकत की दुआ दें। कैसे खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो ज़िंदगी की रोटी है, खुदावंद यीशु मसीह का खून जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, सबको दावत दी जाती है कि खुदावंद की मेज़ के पास आएँ और शायरबानी लें। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून लेकर खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून लेकर खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून लेकर खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। कादिर मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद बतौर अपने फर्जंद कबूल कर दिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेहत दिया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को, अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुज़ूर नज़र गुज़राते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जान के हम शक्ल न बने, बल्कि अक्ल हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल अबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे
और रुल कुदस की बरकत तुम पर और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। बाप, बेटे और रुल कुदस के नाम में